और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग के मामले में सियासत हो रही है लगातार। अब देखिए जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम के सब ठीक होने के जो झूठे दावे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार छोड़कर चिकित्सा बदहाली पर ध्यान दें। अखिलेश ने कहा है उम्मीद है चुनावी राजनीति करने वाले सच्ची जांच करवाएंगे। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दे सरकार, अखिलेश यादव ने मांग की है। साथ ही जमकर निशाना भी साधा है। कहा है कि मुख्यमंत्री योगी जो कि इस वक्त चुनाव प्रचार में व्यस्त है वो छोड़कर चिकित्सा बदहाली पर ध्यान देना चाहिए उनको, और उम्मीद है कि चुनावी राजनीति करने वाले सच्ची जांच करवाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करती हुई ये बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज से सामने आई। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, कई झुलस गए हैं और 40% से ज्यादा जिन बच्चों को चोट आई है वो झुलसे हैं। उनका इलाज करना बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। अंबुज, क्या जानकारी है, क्योंकि सीएम को रिपोर्ट भी सौंपनी है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, सरकार ने कह दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना सामने आई जिससे इस वक्त पूरा देश इसको देख रहा है और यही चाहता है कि न्याय मिलना चाहिए। अंबुज। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं कि 12 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट तो बाद में बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम घटना स्थल पे मौजूद हैं, यहाँ पर जो यहाँ की एक चीज़ है वो खुद अपने आप में चीख कर ये बयां कर रही है कि किस तरीके की लापरवाही देखी गई। यहाँ पर अग्निशामक जो सिलेंडर होते हैं उनको हमने आकर के देखा और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक्सपायरी डेट के सिलेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है। 25/7/2019 को इसकी रीफिल्ड थी और नेक्स्ट ड्यू डेट इसकी 2020 थी। तो इस तरीके के जब हम इस तरीके की अनियमितताएं, इस तरीके की जो चूक हम देखते हैं, तो इतनी बड़ी घटना उसकी वजह से यहाँ पर हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो मॉक ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी उसके कागजी रिकॉर्ड में सारे के सारे इक्विपमेंट्स को काम करता हुआ बताया गया था, लेकिन जिस वक्त आग लगी और वास्तव में उन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, वास्तव में ये ज़रूरत थी कि वो इक्विपमेंट्स काम करें, बच्चों की जान बचा सकें, ऐसा हो नहीं सका। सारे के सारे इक्विपमेंट्स फेल हो गए। ये हम आपको सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से पुराने एक्सपायर हो चुके सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इतनी गंभीर चूक हुई है जिसकी वजह से 10 बच्चों की जान चली गई। कई पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, माएँ रो रही हैं बच्चों की, उनके बच्चे मिल नहीं रहे हैं। एक पिता से हमने बात की, वो ये कह रहा है कि उसके हाथ जल गए कई बच्चों को बचाते बचाते, लेकिन उसका खुद का बच्चा उसे नहीं मिला। तो आप समझ सकती हैं जिया कि किस तरीके की चूक हुई है। रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो अलग बात है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो कितना भयानक है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या हुआ होगा उस वक्त जब यहाँ पर आग लगी होगी। जी अंबुज, 2-3 बातों का और अपडेट आप मुझे दीजिएगा। पहला तो ये, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई, फायर ऑडिट हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल का, यानी कि सब कुछ कागजों पर ही हो गया, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो इन इक्विपमेंट्स को बदला जाता और जो इतनी भयंकर आग लगी उस पर काबू पाने में कुछ मदद जल्द से जल्द मिल सकती थी। दूसरा, जो बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ बच्चे 40% से ज्यादा जले हुए हैं, उनका इलाज बड़ी चुनौती। क्या स्थिति है उनकी, क्या जानकारी मिल पा रही है अंबुज? देखिए जिया, जो बच्चे यहाँ पर जिनका अस्पताल हो रहा है, इलाज हो रहा है, वो बच्चे इमरजेंसी में यहाँ पर भर्ती हैं। 16 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनका अभी इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो बच्चे गंभीर रूप से या ज़्यादा परसेंटेज जो बर्न हो चुके हैं उनको कई प्राइवेट अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया है। उनके इलाज का क्या स्टेटस है, उनके हेल्थ का क्या स्टेटस है, अभी तक फ़िलहाल अभी सुबह तक बाहर नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि जो ज़्यादा गंभीर रूप से जले हुए बच्चे हैं, जिनका शरीर ज़्यादा जल चुका है, कई बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन हैं उनको ही पता नहीं चल पा रहा है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उनके बच्चों के हालात क्या हैं अभी इस वक्त। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी जी बिल्कुल अंबुज, ये भी बताने की कोशिश आप कीजिएगा कि अभी तक मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि लगभग 10 से 11 घंटे का समय तो हो ही चुका है, तो ऐसे में कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन प्रथम दृष्टया कहां से ये आग लगना शुरू हुई और इतनी तेजी के साथ फैली, उसके बाद क्या शुरुआत में कदम उठाए गए थे जो कि नाकाफी शायद साबित हुए? अंबुज, देखिए, यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी कल से ही पहुंचे हुए, इस घटना के बाद से ही, रात से ही लगातार पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई किस तरीके का एक्शन लिया गया, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चूक है जिया कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा स्टाफ नहीं था जो अंदर था। खुद जो बच्चों के परिजन थे, कई लोग उनमें से हिम्मत जुटा करके अंदर गए और उन्होंने सूझबूझ दिखा करके जहां से ये बच्चे जहां से ये वार्ड जला था, ऐसी खिड़कियों को तोड़ करके उन बच्चों को निकाला गया। तो ऐसा यहाँ पर परिजनों की मदद से ही इनको निकाला गया। बहुत बड़ा स्टाफ भी यहाँ पर नहीं था, जो लोग यहाँ पर तैनात थे, कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था जो समझ सके। एक बात और सामने आ रही है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिन में भी शाम के 5:30 बजे इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, जब आग भड़की थी, चिंगारी भड़की थी, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब रात को ये घटना दोबारा हुई, चिंगारी भड़की और आग ने बड़ा रूप ले लिया, तब वहाँ पर कोई सीनियर व्यक्ति मौजूद नहीं था जो उन इक्विपमेंट्स को समझ सके, जो वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल कर सके। तो उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। और जहाँ तक आपने कहा कि उस समय क्या स्थिति हुई थी, मैंने बताया कि यहाँ पे परिजन, बच्चों के परिजन, और यहाँ पर मैंने बताया कि हमने बात भी की थी एक पिता से, उसने कहा कि उसके हाथ जल गए बच्चों को बचाते बचाते, और अब वो अपने बच्चे की तलाश कर रहा है। तो आप उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, आप बिल्कुल समझ सकती हैं। जिया, भयावह मंजर रहा होगा, और यही बात लगातार सामने आ रही है कि स्टाफ की जो संख्या थी वो कम थी, ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, खासतौर से वार्ड बॉयज वहां पर मौजूद नहीं थे। और ये बड़ी जानकारी आपने दी है अंबुज कि जो इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद थे, जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो बॉटल्स वहां पर रखी हुई थी, वो भी एक्सपायरी डेट की थी। कई सारे सवाल हैं, रिपोर्ट सामने आएगी तो कई और खुलासे होंगे। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल धन्यवाद आपका अंबुज तमाम जानकारी के लिए।